सर ये आपका ऑर्डर। अजय, तुमने खाना क्यों ऑर्डर किया? मैं बना देती, मुझे बोल देते। भैया आप जाओ। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे अजय? तुम्हें बोल के ना मेरे को अपना मुंह खराब नहीं करना। अजय, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी बिल्कुल बात नहीं सुन रहे हो। जब देखो मुझे इग्नोर करते रहते हो। और ये आज नहीं, मैं कितने टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझे सिर्फ इग्नोर ही करे जा रहे हो। कोई बात है तो मुझे बताओ ना, हम बैठ के क्लियर करते हैं। पर ऐसे इग्नोर तो मत करो। स्मृति, मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम अपनी लाइफ में खुश हो, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। हम दोनों शादीशुदा तो हैं, एक घर में रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं। तुम अपने में खुश रहो, मैं अपने में खुश रहूँ। और वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सारे काम होंगे, तो इससे बेहतर यही रहेगा कि तुम अपने में खुश रहो और मैं अपने में। लेकिन अजय, मुझे बात करनी है। कितना टाइम हो गया मैं बात ना करे हुए। तुम मुझे जब देखो इग्नोर करे जा रहे हो। हुआ क्या है? मुझे अभी बात करनी है। मुझे अभी क्लियर करो सब कुछ यार। स्मृति, मैंने तुमसे ना बहुत बारी बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन तुमसे बात करने के बाद जो मेरी बेइज्जती होती थी ना, वो मुझसे सहन नहीं होती। यार बहुत दिन हो गए तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही। अगर देखो कोई भी ऐसी बात है जो तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो, तो मैं उस बारे में बात करके एक दूसरे के साथ क्लियर कर सकते हैं ना चीजों को। एक बार सुन तो लो स्मृति। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं यहाँ पैसे गिन रही हूँ? बार बार आवाज मारनी। कितनी मुश्किल से पैसे गिने थे, भूल गई ना तुम्हारी वजह से। अरे हद होती है, जब दिख रहा है बंदा बिजी है तो बार बार आवाज क्यों मारनी है? यार तुम किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? मैं तो तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ। कैसे क्या बात कर रहे हो यार? जब तुम्हें दिख रहा है मैं बिजी हूँ, ठीक है, तो तुम क्यों बार बार मुझे बोले जा रहे हो जब मुझे नहीं करनी बात? अरे जब मैं फ्री होंगी तो अपने आप बात कर लूंगी ना। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अगर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे कैसे? 2 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन आज भी हम वैसे रह रहे हैं जैसे अभी अभी हमारी शादी हुई है। क्या बार बार शादी शादी? अरे यार शादी करी है, कोई खरीद नहीं लिया तुमने मुझे। डील नहीं करके बैठ गए हो तुम मेरे साथ। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। अरे अपनी कोई फ्रीडम ही नहीं है इस घर में यार। और मैं तो यहाँ से जा ही रही हूँ। शादी जैसे कुछ लग ही नहीं रहा। जब देखो अजय, तुम्हें जब दिख रहा है मैं फोन पे बात कर रही हूँ, तुम्हें बेफालतू में चेप होने की क्या जरूरत है हर टाइम? मैं तुमसे सिर्फ 2 मिनट बात ही तो करने के लिए आया था। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठा दोगी। क्या 2 मिनट बाद में भी हो सकती है ना सारी बातें। जब दिख रहा है मैं बिजी हूँ, मुझे नहीं है तुम में कोई इंटरेस्ट बात करने में। तुमने खाना भी नहीं बनाया। खाना नहीं बनाया तो क्या हो गया? ऑर्डर कर लो। मर थोड़ी ना जाओगे तुम। क्या खाना बना के तुम्हारे हलक में घुसेड़ दूं क्या? बेवकूफ कहीं का। तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि आज के बाद ना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी बेइज्जती होने के बाद ना मैं खुद ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया था। अरे माना कि हम दोनों पति पत्नी के एक बंधन में हैं, लेकिन वैसा कुछ ना हम दोनों के बीच में है नहीं। जब मेरी पत्नी को मेरे साथ बैठ के बात करने का ही टाइम नहीं है, मेरे लिए खाना बनाने का ही टाइम नहीं है, तो मैं उससे क्यों ही बात करूं और किस मुंह से बात करूं? लेकिन तुम कभी इतना समझी नहीं यार कि मैं तुम्हारे लिए, इस घर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए ऑफिस जाता हूँ, ओवर टाइम करता हूँ कि हमारा फ्यूचर अच्छा जाए। इतना थका आ रहा आता हूँ। कभी तुमने मुझसे 2 मिनट बैठ के प्यार से बात तक नहीं करी। कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुमने पूरे दिन में क्या करा। अगर तुम एक बारी भी ऐसा करती ना, तो मेरे पूरे दिन की ना थकावट मिट जाती। एक आदमी शादी क्यों करता है? घर गृहस्थी चलाने के लिए, सुख दुख बांटने के लिए। लेकिन हम दोनों ने ना एक दूसरे के साथ बैठ के कभी भी सुख दुख नहीं बांटे।
एक दूसरे के बारे में पूछा तक नहीं। मुझे तो लगता है कि अकेला मैं ही प्यार करता हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि आज नहीं कल कभी ना कभी तो तुम मेरे साथ 2 पल बैठ के बात करोगी कि अजय तुम कैसे हो। मुझे तो ये भी लगता है कि हम दोनों शादीशुदा तो ज़रूर हैं, लेकिन हम दोनों को ना एक दूसरे के बारे में पता तक नहीं है कि मुझे क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, मेरा कौन सा फेवरेट कलर है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है। ये सारी चीज़ें शायद हम दोनों को पता ही नहीं है। एक नाम का रिश्ता है, चल रहा है, चला रहे हैं, देखते हैं कब तक चलता है। और एक और बात, मैंने ना कभी सोचा ही नहीं था कि शादी के बाद मुझे मेरी पत्नी ऐसी मिलेगी। मतलब मैंने बहुत कुछ सोचा था अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वही है ना, जो सोचते हैं वो होता नहीं है। और तुमने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी करी, और जब तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया तब मुझे पता लग गया कि अब शादी के बाद भी ना ऐसे रहना पड़ेगा कि जैसे मेरी शादी ना हुई हो। और मैंने वो सारी चीज़ें करनी स्टार्ट भी कर दी। और मेरी जगह अगर कोई और पति होता ना तो मैं उस बदतमीजी और हाथ उठाने के लिए ना डाइवोर्स ही दे देता। लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं करा, ये सोच के कि तुम्हारा व्यवहार जैसा भी है मेरे लिए, लेकिन तुम्हारे माँ बाप कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं मुझसे, कितनी इज्जत करते हैं मेरी। ये सारी चीज़ें सोच के मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी किस्मत लिखी हुई है ठीक है। अजय, आई एम सो सॉरी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे पता लग रहा है जब मेरे पे बीत रही है कि तुम पे क्या बीतती होगी ना। मुझे माफ कर दो। मैं सच में आज के बाद कभी ऐसा बिहेव नहीं करूंगी। हमेशा एक अच्छी बीवी की तरह तुम्हारी सेवा करूंगी। प्लीज मुझे एक आखिरी चांस दे दो। ठीक है समृद्धि, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी ये वाली बात भी मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊँ, शादी ना एक अमूल रिश्ता होता है, और उसमें ना 2 चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो सुकून और एक प्यार। जहाँ पे सुकून नहीं, प्यार नहीं ना, वहाँ पे रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। और वही हो रहा है हम दोनों के साथ। अब तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस वाली बात से भी एग्री हूँ। अगर तुम अपने अंदर चेंजेस लाना चाहती हो तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी भला। वैसे अजय, ये खाना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारा फेवरेट कढ़ाई पनीर बनाती हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम चलो, मैं किचन में तुम्हारी हेल्प करने के लिए आता हूँ। ठीक है। अजय, कहाँ रह गए? आया।